मैडम, किराया तो देते जाइए, आप बिना किराया दिए जा रही हैं। तेरा दिमाग ठीक है क्या? तू मुझसे किराया मांगेगा? मैडम, 20 रुपए की ही तो बात है। आप बैठ के आई हैं तो किराया तो बनता है ना। यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना इतना मारूंगी कि रिक्शा चलाने लायक नहीं रहेगा। क्या मैडम, आपके 20 रुपए से क्या बिगड़ जाएगा? मैं इसी से अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। लगता है बूढ़े तो ऐसे नहीं मानेगा। तेरी जबान बहुत चल रही है, कब से मेरा दिमाग खराब किए जा रहा है। तुम इस बेचारे को क्यों मार रही हो? छोड़ो इसे। मैं इंस्पेक्टर की बेटी हूँ, तू मुझे जानती नहीं। तू इंस्पेक्टर की बेटी है तो क्या किराया नहीं देगी? चल किराया निकाल। तुम कौन होती हो इसे बचाने वाली? लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। पापा, आप जल्दी आइए, यहाँ एक 2 कौड़ी की लड़की और एक रिक्शे वाला मुझे परेशान कर रहे हैं। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, बहुत हमदर्द बन रही है। रुक जाओ लड़की। बाबा, ये रिक्शे वाला और ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, और इस लड़की ने मुझे मारा भी है। सर, मैंने तो सिर्फ किराया मांगा है और मैंने मैडम को कुछ भी नहीं कहा। तो है जो मेरी बेटी से किराया मांग रहा है। क्या तूने इस शहर में नहीं रहना? ले पैसे, चाहे जितने ले ले, पर इज्जत से बात करना सीख। तुम्हें किसने हक दिया है किसी गरीब को मारने का? तुमने उस गरीब रिक्शे वाले को क्यों मारा? तुम अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर, तुम किसी को यूं तंग नहीं कर सकते। क्या तुम्हें कानून से डर नहीं लगता? तुम्हारा काम लोगों की सुरक्षा करना है, ना कि उन्हें तंग करना। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम लोगों के साथ ऐसा करोगे? तो कहाँ की मैडम है जो मेरी बेटी को मार रही थी? तो बहुत कानून झाड़ रही है। अब मैं तुझे बताता हूँ, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस मैडम को हथकड़ी लगाओ और थाने ले चलो। वहां तो बड़ी कानून झाड़ रही थी, यहाँ तेरी जुबान को ताला लग गया है क्या? अब बोल क्यों नहीं बोलती? निकल गई तेरी सारी अकड़ और कानूनबाजी। इस लड़की को पकड़ो और जेल में डाल दो। डीएम काजल आज अपने ऑफिस में मीटिंग में व्यस्त थीं, जहां वो सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके कह रही थीं कि सभी पुलिस वाले सरकारी कर्मचारी हैं और आपको और मुझे लोगों की मदद के लिए ये वर्दी दी गई है, ना कि उन्हें डराने धमकाने के लिए। मुझे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आपने किसी रेहड़ी वाले को तंग किया है या किसी ऑटो वाले को तंग किया है या किसी से रिश्वत ली है। अगर मुझे इस तरह की कोई शिकायत आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अब मीटिंग खत्म होती है यहीं पर और मैं अपने घर जा रही हूँ, गांव में अपनी माँ से मिलने दिवाली की खुशी में। उनके लिए कुछ तोहफे लेकर जा रही हूँ और आप सब अपना काम ईमानदारी से करना। अब डीएम काजल गाड़ी में बैठती हैं और अपनी माँ के घर जा रही होती हैं कि अचानक गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। वो काफ़ी कोशिश करती हैं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वो सड़क किनारे खड़ी हो जाती हैं और एक ऑटो का इंतज़ार करने लगती हैं कि तभी दूर से एक ऑटो वाला आता है और मैडम के पास रुकता है। मैडम उससे कहती हैं कि मुझे थोड़ी दूर तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? वो कहता है, जी मैडम, आइए आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैडम ऑटो में बैठी हुई जा रही होती हैं कि थोड़ी दूर पहुंचने के बाद एक और लड़की ऑटो वाले को इशारा करती है और ऑटो रुक जाता है और वो लड़की भी ऑटो में बैठ जाती है। वो दिखने में किसी अमीर घर की लग रही थी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वो लड़की ऑटो वाले से कहती है कि मुझे बस यहीं उतार दो। वो ऑटो से उतरती है और बिना किराया दिए जाने लगती है। तभी ऑटो वाला कहता है, मैडम किराया तो देती जाइए। वो लड़की रुकती है और गुस्से में कहती है, किस बात का किराया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगी। इतना कहने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और ऑटो वाला घबराया हुआ कहता है, मैडम 20 रुपए की तो बात है, 20 रुपए से आपका क्या हो जाएगा? मैं इसी ऑटो से अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ और अपने घर वालों का पेट पालता हूँ। लड़की कहती है, मैं किराया नहीं दूंगी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम किस तरह से पैसे कमाते हो, मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगी। अब डीएम काजल उस लड़की से कहती हैं कि तुम किराया क्यों नहीं देती, ये तो उसका हक बनता है। तभी वो लड़की डीएम काजल से कहती है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली?
मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी वो नंबर मिलाती है और थाने में मौजूद अपने पिता को फ़ोन लगाती है। वही लड़की फ़ोन पर अपने पिता से कहती है कि मुझे कोई ऑटो वाला तंग कर रहा है। तभी लड़की का पिता उससे कहता है, बेटा तू रुक, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर 2 एहलकारों के साथ वहाँ गाड़ी में पहुँच जाता है और आते ही रिक्शा ड्राइवर से कहता है, हाँ भाई, क्या मसला है, किस बात के पैसे मांग रहा है? तुझे पता नहीं ये किसका इलाका है? मैं तुझे जेल में डाल दूंगा और तेरा ऑटो भी बंद कर दूंगा, फिर लेते रहना किराया। डीएम मैडम उस इंस्पेक्टर से कहती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लोगों की हिफाजत के लिए ये वर्दी दी है और उल्टा ही तुम उसे धमका रहे हो। क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है? तभी वो इंस्पेक्टर डीएम काजल से कहता है, तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? वो पुलिस इंस्पेक्टर अब रिक्शा ड्राइवर को मारना शुरू कर देता है। मैडम खड़ी ये देख रही होती हैं, मगर वो अपनी हकीकत अभी नहीं बताना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि पुलिस वाले किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हें किसी ने हक दिया है किसी को इस तरह से मारो? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर डीएम काजल को एक थप्पड़ मारता है और उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने पहुंच जाता है। वही इंस्पेक्टर अब डीएम काजल के सामने खड़ा है और हंसता हुआ कहता है, वहां तो बड़ा कानून झाड़ रही थी, यहाँ तेरी जबान को ताला लग गया है। अब बोल, अब क्यों नहीं बोलती? निकल गई सारी अकड़, निकल गई सारी कानूनबाजी। डीएम मैडम उस इंस्पेक्टर को कहती हैं कि तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि तुम किसी को बिना किसी जुर्म के जेल में डालो और उसके साथ इस तरह का सलूक करो। मैं तुमसे कहती हूं कि अभी माफ़ी मांगो और मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो इंस्पेक्टर डीएम काजल को जेल में डलवा देता है और खुद अपने दफ्तर में बैठ जाता है और मोबाइल चला रहा होता है और खुश हो रहा होता है। उधर डीएम मैडम जेल के अंदर बैठे सोच रही होती हैं कि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया और उस रिक्शा ड्राइवर के साथ भी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। अगले दिन मीडिया पर खबर चलती है कि डीएम मैडम को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। और थाने में बैठा वो इंस्पेक्टर अपने मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है कि तभी उसके आगे ये खबर आती है और तस्वीर उसी लड़की की होती है जिसे उसने जेल में बंद किया हुआ है। वो ये देखकर घबरा जाता है और जेल में बंद डीएम काजल को जेल से बाहर निकाल देता है और घबराया हुआ होता है और कहता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। डीएम मैडम इंस्पेक्टर से गुस्से में कहती हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कानून तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम किसी के साथ गलत करो, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी और तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया और उस रिक्शे वाले को भी बिना वजह मारा। अब तुम्हारी खैर नहीं। अगले दिन डीएम काजल उस इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उसे गुस्से में कहती है कि तुम जैसे लोगों ने पुलिस का नाम खराब कर दिया है और लोगों के जहन में पुलिस का डर बिठा दिया है। तुम जैसे लोग पुलिस इदारे के लिए नासूर बन चुके हो, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डीएम काजल उसे कहती हैं कि तुम्हें नौकरी से हटाया जाता है और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो इंस्पेक्टर रोता हुआ डीएम काजल से कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा। डीएम मैडम उस इंस्पेक्टर की एक बात भी नहीं सुनती और एक अफसर से कहती हैं कि इसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून की नज़र में बराबर है, वो चाहे अमीर हो या गरीब, कोई कानून से ऊपर नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी का भी हक नहीं रखना चाहिए। अगर हम अमीर हैं तो हमें गरीबों के काम आना चाहिए, ना कि हमें इसके लिए मुसीबत बनना चाहिए, बल्कि हमारा हक बनता है कि हम इनका ख्याल रखें ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। और ये हमारे माशरे की हकीकत भी है कि अगर कोई घर का फ़र्द किसी बड़े ओहदे पर फाइज है तो वो अपने आप को कुछ और ही समझ बैठता है और इसके घर वाले भी वो समझते हैं कि अब हम ही कानून हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कानून सब के लिए एक होता है और कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं होता। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ तफरीह के लिए बनाई गई है। इसका मकसद किसी अदारे, मुल्क या शख्सियत को बदनाम करना नहीं, बल्कि माशरे में आगाही देने के लिए है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो देख सकें।